नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक का लेसन 8 सिल्क रोड। तो देखिए, इस लेसन के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको आज हम करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और फिर 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखिए, 12वां क्वेश्चन ब्रीफली कमेंट ऑन, यानी होता है संक्षिप्त में टिप्पणी करना। अब किस बात पे संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है? द ऑथर्स मीटिंग, यानी लेखक की मुलाकात विथ नॉर्बू। तो नॉर्बू के साथ लेखक की जो मुलाकात है उसका हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन के संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए या संक्षिप्त में वर्णन कीजिए लेखक की नॉर्बू से मुलाकात। देखिए, ये क्वेश्चन अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हु वाज नॉर्बू, नॉर्बू कौन था, और वेयर कहां, डेड साय क्रिया, द ऑथर यानी कि लेखक, मीट यानी मिला, और फिर हिम यानी उससे। तो लेखक उससे कहां मिला था, नॉर्बू कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, चाहे ये आए क्वेश्चन या ये आए, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो देखिए, चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब लेखक का ड्राइवर सेटन लेखक को छोड़ के चला जाता है तो लेखक बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि डार्चेन में और कोई तीर्थ यात्री भी नहीं था। तब जो है डार्चेन के एक कैफे में एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, उसका नाम है नॉर्बू, जो तिब्बती था और शिक्षा विद्वान भी था। वह भी कैलाश पर्वत आया था वहां पे यात्रा करने के लिए। तो लेखक के साथ नॉर्बू मिल जाता है और दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आंसर बताया गया है कि लेखक सेटन के बिना, सेटन क्या है, उसका ड्राइवर का नाम है, तो उसके बिना वो अकेला महसूस कर रहा था। और वहां जो डार्चेन में था वहां कोई तीर्थ यात्री भी नहीं थे। लेखक डार्चेन में एक कैफे में जाता है, वही नॉर्बू से मिलता है जो एक तिब्बती था और शिक्षाविद भी था, यानी शिक्षा विद्वान भी था। वह भी कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए वहां आया था। फिर वो क्या करते हैं, दोनों लोग एक साथ वहां जाने का फैसला करते हैं। तो देखिए, 3 लाइन का आंसर है। ये भी लॉन्ग टाइप का है लेकिन ज्यादा कठिन नहीं होगा क्योंकि 3 लाइनें हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए, पहली लाइन यदि हम देखें, लेखक, लेखक को क्या लिखेंगे, द ऑथर, और सेटन, सेटन तो नाम है, यही लिखना होगा। विदाउट यानी होता है के बिना, और अकेला होता है लोनली, और फील करना यानी महसूस करना, तो फीलिंग हो जाएगा महसूस कर रहा। तो फीलिंग हो गया, लोनली हो गया, विदाउट हो गया, सेटन को सेटन ही लिखेंगे। देयर यानी वहां, और फिर डार्चेन और मैं। देखिए, डार्चेन एक छोटा स्थान है तो यहाँ एट डार्चेन आप लिख सकते हैं, इन डार्चेन लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर कोई भी तीर्थयात्री, देखिए तीर्थयात्री को पिलग्रिम कहा जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक शब्द आप ध्यान रखेंगे, PILGRIM, पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री होता है, बहुवचन के लिए एस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं और लिखा है, तो कोई भी नहीं को नो कहते हैं, तो नो पिलग्रिम्स हो जाएगा, यानी कोई भी तीर्थयात्री नहीं। तो यहाँ नो पिलग्रिम्स हो जाएगा, और फिर एट डार्चेन देयर हो गया, और यहाँ फीलिंग हो जाएगा, और यहाँ लोनली हो जाएगा। फिर आगे देखिए, लेखक, लेखक यानी द ऑथर हो जाएगा। डार्चेन में फिर आ गया एट डार्चेन लिखेंगे। कैफे को कैफे कहते हैं। नॉर्बू से मिला, मिला यानी मिलना, मिलना होती है क्रिया मीट, और मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है। और फिर जो एक तिब्बती एवं शिक्षा विद्वान भी था, तो देखिए जो यानी कि हो जाएगा हु, और तिब्बती को टिबेटन कहा जाता है, ये आपको पता होगा, तो टिबेटन हो जाएगा। एंड, और एक शिक्षाविद, शिक्षाविद के लिए अकेडमीशन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अकेडमीशन यानी होता है शिक्षाविद यानी शिक्षा विद्वान। फिर आगे देखिए, वह भी कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए वहां आया था। वह भी, देखिए सब्जेक्ट के साथ यदि हम तुरंत भी लिखते हैं ना, तो भी के लिए TOO2 का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, लेकिन और कहीं भी यदि हम लिखते हैं तो आल्सो का प्रयोग भी हम करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे कि आल्सो, जब एक क्वालिटी के साथ दूसरी क्वालिटी भी बताएं तो वहां पे हम आल्सो लगा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखें ना, तो TOO2 लिखें।
फिर देखिए कैलाश पर्वत को माउंट कैलाश कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। और विजिट करना यानी यात्रा करना होता है, और देयर यानी कि वहां होता है। एंड दे और उन्होंने, एक साथ यानी टूगेदर होता है। देयर यानी वहां, और जाने का यानी टू गो, और डिसाइड करना यानी फैसला करना। तो देखिए कोई भी ऐसे कठिन वर्ड नहीं है। एक तो नो पिलग्रिम्स आप याद रखेंगे, कोई भी तीर्थ यात्री नहीं। और एक हो गया अकेडमिशन हो गया, यानी शिक्षाविद या शिक्षा विद्वान। और तिब्बती को टिबेटन कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए पहली लाइन देखें, लेखक यानी कि द ऑथर हो जाएगा। सैटर्न के बिना अकेला महसूस कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। तो फिर वाज सहायक क्रिया, और फिर आईएनजी लिखेंगे तो द ऑथर वाज फीलिंग। और लोनली यानी अकेला, और विदाउट सैटर्न यानी सैटर्न के बिना, तो द ऑथर वाज फीलिंग। और फिर लोनली यानी कि अकेला, विदाउट सैटर्न यानी सैटर्न के बिना। फिर आगे देखिए देयर यानी वहां डार्चेन में कोई तीर्थ यात्री नहीं थे, केवल पास्ट टेंस है। तो यहाँ वाजवर में से वर सहायक क्रिया लगा रहे हैं, क्योंकि तीर्थ यात्री यहाँ बहुवचन लिख रहे हैं, इस वजह से। तो देयर वर सहायक क्रिया, और फिर नो पिलग्रिम्स एट डार्चेन यानी डार्चेन में। तो देयर वर सहायक क्रिया, नो पिलग्रिम्स, और फिर एट डार्चेन यानी डार्चेन में। फिर आगे देखिए द ऑथर जो लेखक है वो यहाँ पे मीट का सेकंड फॉर्म, क्योंकि लेखक डार्चेन में कैफे में नॉर्बू से मिला, पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म होता है। तो द ऑथर लेखक मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट, यानी मिला, किसी से मिलना होता है मीट। तो मेट हो गया सेकंड फॉर्म। अब किससे मिला है? नॉर्बू से मिला, तो मीट का सेकंड फॉर्म मेट, और फिर नॉर्बू से। कहां पे मिला है? एक कैफे में, तो यहाँ पे इन आ कैफे लिख देते हैं, यानी एक कैफे में। तो इन आ कैफे, एक कैफे में, और एट डार्चेन यानी डार्चेन में, तो एट डार्चेन लिख देंगे। द ऑथर लेखक, और फिर मेट मिला, नॉर्बू से मिला, इन आ कैफे, कैफे में मिला, एट डार्चेन यानी डार्चेन में। फिर आगे देखिए जो एक तिब्बती एवं शिक्षाविद भी था, यानी कि हु यानी हो जाएगा जो। अब देखिए केवल पास्ट है तो हु वाज लिखेंगे, हु वाज यानी कि जो था, और फिर एक के लिए आर्टिकल लिखते हैं यहाँ, तो आ टिबेटन यानी तिब्बती, तो आ टिबेटन एक तिब्बती था। एंड एक शिक्षाविद भी। अब शिक्षाविद को हमने अकेडमिशन बताया है, अकेडमिशन यानी शिक्षाविद होता है, लेकिन एक के लिए आपको आर्टिकल लिखना होगा। और अकेडमिशन स्वर से उच्चारण आ रहा, तो एन आर्टिकल लिखेंगे, एन अकेडमिशन। लेकिन यहाँ आल्सो भी जोड़ना है, तो आल्सो पहले जुड़ जाएगा, तो आल्सो लगा के एन अकेडमिशन आप लिख देंगे। तो यहाँ पे हु वाज आ टिबेटन एक तिब्बती था, एंड आल्सो एन अकेडमिशन हो जाएगा। तो द ऑथर मेट मिला नॉर्बू से, इन आ कैफे, कैफे में मिला, एट डार्चेन, डार्चेन में, हु वाज आ टिबेटन जो कि एक तिब्बती था, एंड आल्सो एन अकेडमिशन हो जाएगा। फिर आगे देखिए वह भी यानी कि ही टू, वह भी यानी ही टू, और फिर देखिए वहां था यानी पास्ट टेंस है, केवल पास्ट, तो वाज सहायक क्रिया, तो ही टू वाज देयर, वह वहां था। और फिर किस चीज के लिए था वो? टू विजिट यानी यात्रा करने के लिए। किसी की यात्रा करना किसी स्थान की होता है विजिट, ध्यान रखना। तो टू विजिट यात्रा करने के लिए, और किसकी यात्रा उसे करनी थी? माउंट कैलाश की यात्रा। तो फिर ही टू वह भी, वाज देयर वहां था, टू विजिट यात्रा करने के लिए, माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए। एंड दे और वे, एंड दे और उन्होंने, फिर डिसाइडेड यानी फैसला किया, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। एंड दे डिसाइडेड और उन्होंने फैसला किया, टू गो यानी जाने का, टू लगा के दूसरी क्रिया लिखते हैं, टू गो यानी जाने का, और फिर देयर वहां जाने का, टूगेदर यानी एक साथ। तो एंड दे और उन्होंने डिसाइडेड टू गो देयर टूगेदर। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द ऑथर वाज फीलिंग लोनली विदाउट सैटर्न, देयर वर नो पिलग्रिम्स एट डार्चेन, द ऑथर मेट नॉर्बू इन अ कैफे एट डार्चेन, हु वाज अ टिबेटन एंड आल्सो एन अकेडमिशन, ही टू वाज देयर टू विजिट माउंट कैलाश, एंड दे डिसाइडेड टू गो देयर टूगेदर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना ये लॉन्ग टाइप का आंसर है, इसलिए आपको एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आसानी से बन जाए। इसके बाद देखिए अगला 13वां क्वेश्चन, व्हाई वर द नैरेटर, नैरेटर यानी वर्णन करता या लेखक ही कह सकते हैं हम, और उनके मित्र
हेडिंग कर रहे थे, हेडिंग करना यानी आगे बढ़ना, टूवर्ड्स यानी की तरफ, माउंट कैलाश, तो वो माउंट कैलाश की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे थे। ये रहा क्वेश्चन के वर्णन करता और उसके जो मित्र थे वो कैलाश पर्वत की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि वर्णन करता और उसका मित्र जो नॉर्बू है, जो एक तिब्बती है, वो भी कोरा करने के लिए आया हुआ था। तो ये कैलाश पर्वत का कोरा कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और भी कुछ भक्त मिल गए होंगे तो उनका साथ मिल गया और अब वो लंबी पैदल यात्रा करके कैलाश पर्वत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो देखिए यहां आंसर बताया गया है कि वर्णनकर्ता और उसके मित्र कोरा पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसने यानी लेखक की बात कर रहे हैं हम, भक्तिमय विश्वासियों की संगति में ट्रैक बनाने के बारे में सोच लिया था। अब लेखक ने सोच लिया था कि हम अकेली यात्रा नहीं करेंगे, 2-4 भक्त और जो भक्तिमय विश्वासी हैं उनकी संगति में हम ट्रैक बना लेंगे। ट्रैक होती है लंबी पैदल यात्रा, तो लंबी पैदल यात्रा बनाने के बारे में उसने सोच लिया था। फिर उसे नॉर्बू भी मिल जाता है जो कि एक तिब्बती था, वो भी कोरा करने के लिए वहां आया था। तो देखिए ये 3 लाइन का आंसर दिया गया है, ज्यादा बड़ा नहीं आंसर होगा तो ध्यान से समझना। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन तो बिल्कुल क्वेश्चन की मिल जाएगी, बस थोड़ी से वर्ड यहाँ पे जोड़े गए हैं कि यहाँ पे पूरा करने के लिए टू कंप्लीट हो जाएगा, टू कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए, द कोरा यानी कोरा कंप्लीट करने के लिए, और बाकी क्वेश्चन के ही पूरे वर्ड हैं पहली लाइन में। फिर आगे देखिए बिकॉज यानी क्योंकि हो जाएगा, तो बिकॉज हो जाएगा क्योंकि उसने यानी कि लेखक की बात हो रही है तो ही हो जाएगा। और फिर देखिए भक्तिमय विश्वासियों की संगति में ट्रैक बनाने के बारे में सोच लिया था। अब भक्तिमय को यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है वो ध्यान रखेंगे, डिवाउट लिखा गया है, तो डिवाउट का मतलब होता है भक्तिमय या फिर भक्त के लिए भी कह सकते हैं, तो डिवाउट लिखा गया है। और बिलीव आपको पता है विश्वास करना, लेकिन बिलीवर्स जो होते हैं विश्वास करने वाले, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिवाउट बिलीवर्स हो जाएगा, यानी भक्तिमय विश्वास करने वाले के लिए हो गया डिवाउट बिलीवर्स हो जाएगा। और संगति तो आप जानते हैं कंपनी कहलाती है। ट्रैक इंग्लिश वर्ड लिखा है हमने, तो ट्रैक का मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा। और फिर मेकिंग यानी बनाना होता है। देखिए सोचना होता है थिंक, ध्यान रखना, तो थिंक का मतलब होता है सोचना, लेकिन थिंक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाने से थिंक ऑफ का मतलब किसी के बारे में सोचना होता है, तो के बारे में अबाउट ना लिख के ऑफ लिखेंगे, क्योंकि थिंक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगती है, तो थिंक ऑफ हो जाएगा के बारे में सोच लेना। और थिंक का आपको फॉर्म पता होगा, थिंक का थर्ड फॉर्म होता है थॉट, तो यहाँ पे थॉट ऑफ आएगा क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टेंस है। फिर आगे देखिए, फिर उसे नॉर्बू मिला यानी मीट होता है, मिलना होता है, तो मीट का सेकंड फॉर्म मेट, और THEN होता है देन, और ही यानी कि उसे, नॉर्बू को नॉर्बू लिखेंगे, हु यानी कि जो, और फिर एक तिब्बती था, तिब्बती यानी टिबेटन होता है, और जो है कोरा करने के लिए वहां आया था, देयर यानी वहां, और फिर आया था यानी कि हम कह सकते हैं कम हो जाएगा, और कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, और करने के लिए टू डू यानी करने के लिए, और कोरा को कोरा लिखेंगे। तो देखिए कोई भी मीनिंग ऐसे कठिन नहीं है, बस यहाँ पे डिवाउट हो गया, बस डिवाउट बिलीवर्स आपको पता है, ट्रैक इंग्लिश वर्ड हमने लिख दिया, बाकी सभी मीनिंग तो आपको पता है। तो देखिए फिर पहली लाइन देख लेते हैं, वर्णनकर्ता और उसके मित्र यानी कि द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, और फिर आगे बढ़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर ING फॉर्म आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ना को यहाँ पे हेडिंग कहा गया है तो हेडिंग लिखेंगे टूवर्ड्स यानी की तरफ, और माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत की तरफ। तो इतना तो हो गया क्वेश्चन से कि द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, और वर सहायक क्रिया यहाँ लगा के हेडिंग कर रहे थे वो टूवर्ड्स माउंट कैलाश। फिर बस यहाँ पे जोड़ा गया है टू कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए, द कोरा यानी कि कोरा पूरा करने के लिए। फिर आगे देखिए, बिकॉज ही क्योंकि उसने सोच लिया था यानी परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हेड सहायक क्रिया लगाई, और फिर थॉट ऑफ, थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट, और फिर ऑफ यानी के बारे में, और फिर मेकिंग यानी कि बनाने के बारे में, द ट्रैक यानी ट्रैक बनाने के बारे में,
और फिर इन द कंपनी, कंपनी होती है संगति, तो इन द कंपनी यानी संगति में ऑफ यानी की हो जाएगा, और भक्तिमय विश्वासियों के लिए, भक्तिमय विश्वासियों के लिए हो जाएगा डिवाउट बिलीवर्स हो जाएगा। तो देखिए बहुत सरल हो गया। फिर बिकॉज ही हैड थॉट ऑफ मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर उसे यानी देन ही, फिर उसे मीट का सेकंड फॉर्म मेट मिला, नॉर्बू मिला, जो एक तिब्बती था, यानी ये पास्ट बनेगा। तो यहाँ पे हु वाज अ टिबेटन, जो कि एक तिब्बती था, हु वाज टिबेटन, जो कि एक तिब्बती था। तो देन ही, फिर उसे मेट मिला, नॉर्बू मिला, हु वाज अ टिबेटन, जो कि एक तिब्बती था। फिर आगे देखिए, और कोरा करने के लिए वहां आया था, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा तो एंड लिखेंगे, और फिर हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म, तो एंड हेड कम और आया था, और फिर देयर यानी वहां आया था, टू डू यानी करने के लिए, और फिर द कोरा यानी कोरा करने के लिए। तो एंड हेड कम और आया था, देयर वहां आया था, टू डू करने के लिए, द कोरा यानी कोरा करने के लिए। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहां से द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, फिर वर्ब सहायक क्रिया हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और फिर टू कंप्लीट द कोरा, ये हो गई पहली लाइन। बिकॉज ही हैड थॉट ऑफ मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स हो जाएगा। देन ही मेट नॉर्बू हु वाज अ टिबेटन एंड हैड कम देयर टू डू द कोरा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल सा आंसर है, बस एक बार प्रैक्टिस करनी है। देखिए एक लाइन क्वेश्चन की है, बस 2 लाइनें ही तो ट्रांसलेट करनी है, बस 1-2 बार यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन है, हाउ डिड नॉर्बू बिकम, बिकम यानी बन गया, एन आइडियल कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी, और आइडियल यानी आदर्श। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार से नॉर्बू बन गया एक आदर्श साथी फॉर द ऑथर यानी लेखक के लिए। तो नॉर्बू लेखक के लिए एक आदर्श साथी कैसे बन गया। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया था कि नॉर्बू लेखक का एक आदर्श साथी बन जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात करें तो लेखक और नॉर्बू दोनों अकेडमिक हैं। अकेडमिक मतलब एक प्रकार से उच्च शिक्षक हैं, दोनों ही अपने अकेडमिक कार्यों को छोड़ करके दूर आए हुए हैं, और दोनों भक्ति में विश्वासी नहीं है, ज्यादा भक्ति में वो विश्वास नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि जो अन्य तीर्थ यात्री आपने देखे होंगे वो दंडवत करते हुए परिक्रमा करते हैं, लेकिन यहाँ लेखक और नॉर्बू ऐसे नहीं है, वो ज्यादा भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। उनका इरादा बिल्कुल नहीं है कि हम दंडवत यात्रा करें। तो देखिए आंसर बताया गया कि नॉर्बू लेखक के लिए एक आदर्श साथी बन जाता है, क्योंकि दोनों अकेडमिक थे, जो अपने अकेडमिक कार्य से दूर आ गए थे, दोनों भक्ति में विश्वासी नहीं थे, और वे अन्य तीर्थयात्रियों के समान पर्वत के चारों ओर अपने आप को दंडवत करने का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं रखते थे। तो देखिए ये आंसर 3 लाइन का है, देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। देखिए पहली लाइन तो लगभग क्वेश्चन की है कि नॉर्बू हो जाएगा, और फिर लेखक को ऑथर कहते हैं, फॉर यानी के लिए, और एक आदर्श साथी यानी एन आइडियल कंपेनियन हो जाएगा। फिर आगे देखिए, क्योंकि दोनों अकेडमिक थे, क्योंकि यानी कि हो जाएगा बिकॉज, और दोनों होता है बोथ। अकेडमिक का मतलब है हम कह सकते हैं एक प्रकार से उच्च शिक्षक कह सकते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज बोथ यानी दोनों अकेडमिक, और फिर जो यानी कि हो जाएगा हु, और फिर अपने अकेडमिक कार्य की बात करें तो यहाँ पे अकेडमिक वर्क हो जाएगा, और फिर से दूर आ गए थे। अब देखिए दूर आना के लिए लिखा गया है जो वर्ड, वो ध्यान रखना, कम अवे। कम अवे का मतलब है किसी भी चीज से दूर आ जाना, तो दूर हो जाना या दूर चले जाना, कम अवे। तो यहाँ पे कम अवे आप ध्यान रखेंगे, दूर आ गए को कम अवे, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। और अपने अपने यानी हो जाएगा दियर, क्योंकि जो शब्द इन दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है तो दियर अकेडमिक वर्क हो जाएगा, और फिर से यानी फ्रॉम हो जाएगा, दूर आ गए यानी कि कम अवे हो जाएगा। फिर देखिए बोथ यानी दोनों। अब भक्ति में विश्वासी के लिए आप पढ़ चुके हैं कि डिवाउट बिलीवर्स, नॉट यानी नहीं, एंड दे और वे। अन्य तीर्थ यात्रियों के लिए आप पढ़ चुके हैं पिलग्रिम्स होता है तीर्थ यात्रियों के लिए, अदर हो जाएगा अन्य के लिए।
पिलग्रिम्स हो गए तीर्थ यात्री, और लाइक होता है के समान। और पर्वत को देखिए, पर्वत को माउंटेन कहते हैं। ये बात अलग है कि माउंट कैलाश लिखा गया है कैलाश पर्वत के लिए, लेकिन अकेला पर्वत जब आप कहते हैं तो माउंटेन कहलाता है वो। के चारों ओर को लिखा गया है ऑल राउंड। ध्यान रखेंगे आप, ऑल राउंड यानी सब तरफ कह सकते हैं हम, सीधी सी बात। तो ऑल राउंड यानी कि के चारों ओर के लिए। और फिर अपने आप को, देखिए अपने आप को क्या कहते हैं, देम सेल्व्स कहते हैं, क्योंकि दे चल रहा ना, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दोनों की बात हो रही है अपने आप को, तो देम सेल्व्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप को क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स हो जाएगा। फिर देखिए दंडवत करना, ये होता है प्रोस्ट्रेट। ध्यान रखना, तो प्रोस्ट्रेट करना यानी कि दंडवत प्रणाम करना या दंडवत करते हुए परिक्रमा करना होता है, प्रोस्ट्रेट हो जाएगा। और इरादा रखना यानी इंटेंड होता है, ये तो आपको पता होगा, तो इंटेंड हो गया इरादा रखना। तो देखिए कितने वर्ड यहाँ पे मिले आपको, केवल 5 वर्ड मिले, जिनमें से देम सेल्व्स आपको पता होगा अपने आप को कहते हैं, ऑल राउंड यानी सब तरफ या के चारों ओर, और फिर प्रोस्ट्रेट का मतलब है दंडवत करना हो जाएगा, और इंटेंड यानी कि इरादा रखना, और कम अवे यानी दूर आ गए। तो देखिए फिर पहली लाइन देखते हैं, तो नॉर्बू, और फिर इसके बाद देखिए लेखक के लिए एक आदर्श साथी था, केवल पास्ट में बना दिया, तो नॉर्बू वाज सहायक क्रिया, और फिर एक आदर्श साथी यानी एन आइडियल कंपेनियन, और फिर लेखक के लिए यानी फॉर द ऑथर। क्वेश्चन का ही आप सेंटेंस चाहें तो बना सकते थे, तो यहां नॉर्बू वाज एन आइडियल कंपेनियन फॉर द ऑथर यानी लेखक के लिए। फिर देखिए बिकॉज बोथ, क्योंकि दोनों, और बोथ लगा है इस वजह से वर सहायक क्रिया लगाएंगे। और फिर अकेडमिक्स हो जाएगा, यहाँ पे एस लगाएंगे, अकेडमिक लिखेंगे लेकिन एस लगा के लिखेंगे, तो बिकॉज बोथ और वर सहायक क्रिया, फिर अकेडमिक लिखेंगे लेकिन एस लगा के। और फिर हु यानी कि जो, हु यानी कि जो। अब देखिए दूर आ गए थे, परफेक्ट टेंस है, तो हेड सहायक क्रिया लगा के कम अवे, कम अवे यानी दूर आ गए थे, फ्रॉम यानी से, और फिर दियर यानी अपने अकेडमिक वर्क से। तो बिकॉज बोथ वर अकेडमिक, एस लगा के, हु हैड कम अवे, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो कम अवे फ्रॉम दियर अकेडमिक वर्क हो जाएगा। फिर आगे देखिए दोनों भक्ति में विश्वासी नहीं थे, बोथ यानी दोनों, फिर वर सहायक क्रिया हो जाएगी, तो बोथ वर, और फिर डिवाउट बताया हमने भक्ति में, बिलीवर्स यानी विश्वासी, तो बोथ वर, और फिर नहीं और यहाँ पे दिया गया है, तो नॉट लगा के आपको लिखना पड़ेगा, नॉट, और फिर भक्ति में विश्वासी यानी कि डिवाउट बिलीवर्स हो जाएगा। एंड दे और वे, एंड दे और वे अन्य तीर्थ यात्रियों के समान पर्वत के चारों ओर अपने आप को दंडवत करने का इरादा नहीं रखते थे, यानी पास्ट सिंपल। अब देखिए पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाना है, तो दे के बाद डिड सहायक क्रिया नॉट फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो एंड दे, और फिर डिड सहायक क्रिया नॉट इंटेंड, इरादा नहीं रखते थे, नॉट इंटेंड हो जाएगा, इरादा नहीं रखते थे। दूसरी क्रिया आएगी तो टू लगा के लिखेंगे, टू, और फिर हमने अभी अभी बताया था दंडवत करना क्या होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, तो टू लगा के प्रोस्ट्रेट, और देम सेल्व्स यानी अपने आप को, और फिर ऑल अराउंड यानी कि के चारों ओर, ऑल अराउंड यानी कि के चारों ओर, और फिर किसके चारों ओर, द माउंटेन यानी पर्वत के चारों ओर, और फिर लाइक यानी कि के समान, लाइक यानी कि के समान, और अदर पिलग्रिम्स यानी अन्य तीर्थ यात्रियों के समान। तो एंड दे और वे डिड नॉट इंटेंड, इरादा नहीं रखते हैं, टू प्रोस्ट्रेट यानी कि दंडवत करने का, और देम सेल्व्स अपने आप को, और फिर ऑल अराउंड द माउंटेन लाइक अदर पिलग्रिम्स। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। नॉर्बू वाज एन आइडियल कंपेनियन फॉर द ऑथर यानी लेखक के लिए, बस यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगा देना है, नॉर्बू वाज एन आइडियल कंपेनियन फॉर द ऑथर हो जाएगा। बिकॉज बोथ, बिकॉज बोथ वर सहायक क्रिया अकेडमिक और एस लगा के, हु हैड कम अवे फ्रॉम दियर अकेडमिक वर्क्स, और फिर यहाँ पे बोथ वर सहायक क्रिया, फिर नॉट डिवाउट बिलीवर्स, एंड दे डिड सहायक क्रिया, फिर नॉट इंटेंड टू प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स ऑल अराउंड द माउंटेन लाइक अदर पिलग्रिम्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर भी बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि एक लाइन क्वेश्चन की है, बाकी 2 लाइनें ही तो ट्रांसलेट की हैं, तो 1-2 बार इसकी भी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए चैप्टर काफी बड़ा था, लेकिन फिलहाल के लिए कंप्लीट होता है।
ये कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप करते चलें। धन्यवाद।